मुझे अभी भी मशवरे दिए जाते हैं कि इमरान खान तुम ऑपोजिशन को साथ मिला के चलो। जब मैं हुकूमत में था, अब कहते हैं कि हुकूमत असेंबली में चले जाओ, इनके साथ इकट्ठे बैठ के मामले तय करो। पाकिस्तानियों, मेरी एक बात सुन ले आप। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब फतह मक्का की तो उन्होंने सब काफिरों को माफ कर दिया, सबको माफ कर दिया। लेकिन जब उनके पास एक दरखास्त आई, उन्होंने कहा, उनके पास आई कि जी कुरैश की लड़की ने चोरी की है, कुरैश की लड़की है, उनको सिफारिश आई कि उसको माफ कर दो। आगे से उन्होंने जवाब दिया, जो सबसे रहमतुल इंसान, रहमतुल आलमीन, दुनिया के लिए रहमत बन के आए थे, उन्होंने कहा मुल्तान कि मेरी अगर बेटी भी चोरी करे उसको भी मैं नहीं छोड़ूंगा, उसको भी सजा मिलेगी। यानी कानून के ऊपर कोई नहीं, मेरी बेटी भी नहीं है। तो यहां जब से मैं 26 साल में पॉलिटिक्स आया हूं, ये दो खानदान जो 30 साल से मुल्क को लूट रहे हैं, 30 साल से बारियां ले रहे हैं, हमेशा मुझे यह कहा जाता है कि इमरान खान आपकी क्या सियासत, क्या इनसे मुफाहमत करें, इनसे बैठ के बात करें। मैं आज अपनी कौम को कहता हूं, मैं हर किसी के साथ बात करने के लिए तैयार हूं, हर किसी के साथ। किसी का नजरिया फर्क है, कोई मेरे खिलाफ नजरियाती तौर पे है, हर किसी से मैं बात करने के लिए तैयार हूं, लेकिन चोरों से कभी बात करने के लिए नहीं तैयार। जिस वक्त एक माशरा चोरी को बुरा नहीं समझता, वो कौम अपनी कब्र खोद देती है। जब आप ये कहते हैं कि फलाने ने इतनी करप्शन की, और वो जब जाता है न्याय की अदालत में तो उसके ऊपर फूल फेंकते हो। जब एक माशरा बुराई को बुरा नहीं समझता, अपनी तबाही का दरवाजा खोल देता है। इसलिए अल्लाह ने कुरान में हुक्म दिया, अमर बिल मारूफ, अच्छाई के साथ खड़े हो, बुराई के खिलाफ खड़े हो। हुक्म दिया कौम को हुक्म दिया है कि अगर तुमने अपनी बेहतरी का सोचना है तो बुराई के खिलाफ जहाद करो। कहीं कुरान में नहीं लिखा कि बदी के साथ मुफाहमत करो।